बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, जिसके अनुसार एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक वृत्त है जिसमें इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 80 है तथा केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 90 अंश का कोण हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लंब है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता है जिसे हम OTA कहेंगे और इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करते हैं तो यहाँ समकोण त्रिभुज OTA बन रहा है, जिसमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अर्थात OA का वर्ग बराबर लंब धन आधार का वर्ग। तो इस तरीके से यहाँ पे AT का वर्ग धन OT का वर्ग लिखेंगे। अब इनका मान रखने पर जैसा कि हमें ज्ञात है यहाँ पे OA और OT का मान हमें यहाँ पे ज्ञात है, OA और AT का मान, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात है और OA का मान ज्ञात है, केंद्र से बिंदु ए के बीच की दूरी, और यहाँ पे हमें त्रिज्या OT का मान ज्ञात करना है। तो हम मान रख देते हैं यहाँ पे OA का मान हम रखेंगे 5 की घात 2 और यहाँ पे AT का मान चूंकि 4 है तो 4 की घात 2 लिखेंगे, धन त्रिज्या OT का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो 25 होगा और फिर इसके बाद 4 चौक 16 लिखेंगे, धन OT का वर्ग लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम 25 की तरफ 16 का पक्षांतर करते हैं तो OT की घात 2 बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 25 ऋण 16। अब 25 में से 16 हम कम कर देते हैं, तो जैसे ही हम कम करते हैं तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा 9 के बराबर, और ये चूंकि OT की घात 2 के बराबर है। अब हम यदि यहाँ से OT का मान निकाल लेते हैं तो वर्गमूल लगाना होगा 9 में, और वर्गमूल लगाते हैं तो OT बराबर करनी 9 का मान वर्गमूल होता है 3 के बराबर। तो ये जो OT का मान है 3 सेंटीमीटर के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हम कहेंगे कि इसकी जो त्रिज्या है OT, इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जो कि अभीष्ट त्रिज्या होगी। को वीडियो पसंद आता तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।